जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में बस इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है, डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को इग्नोर करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं, सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप डेली रीडिंग चाहते हैं, मोटिवेशन चाहते हैं, अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन, क्या संदेश आप सभी लोगों के लिए आ रहा है। ईश्वर के द्वारा भेजे गए संदेश आपको बताए जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन को लेना है, इग्नोर करें नेगेटिविटी को। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरी यूवर्स के लिए, ओके, मेरी यूवर्स के लिए और क्या बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऑलराइट, यहाँ पे आपकी एनर्जी को नेगेटिविटी से निकाल के पॉजिटिविटी में शिफ्ट किया जा रहा है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अलाइन हो रही है। काफ़ी लोगों ने पूजा पाठ, जाप, ईश्वर में ध्यान देना, लोगों से सलाह मिलाना, सही गाइडेंस के द्वारा रास्ता चूज करना, यह मुझे दिख रहा है कि आपकी सोल ने शुरुआत कर दी है। अपने आप को ढूंढना, दुनिया को समझना, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना। ये जो कंफ्यूजन आप चल रहे थे या आप समझ नहीं पा रहे थे आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या सही गाइडेंस है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही रहने वाला है, क्या मेरे लिए आगे ठीक रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको अब क्लैरिटी मिल रही है, आपको क्लैरिटी दी जा रही है कहीं ना कहीं से, क्योंकि यहाँ पे नारद मुनि जी आए हैं आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देने के लिए। आपकी जो पहले सोच उल्टी हो रखी थी, आप सही नहीं समझ पा रहे थे या आप समझना नहीं चाहते थे, मेंटली आप थक चुके थे, दुनियादारी से थक चुके थे, या कोई ना कोई चीजें खोज खोज के आप थक चुके थे और आप इतना परेशान हो गए थे कि अब आप जजमेंटल के अलावा सिर्फ आपने अपने अंदर कमियां निकालनी शुरू कर दी थी। लेकिन यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं थम जाओ, थोड़ा सा समय ले लो, रेस्ट कर लो, रिलैक्स हो लो, थोड़ा सा स्पेस ले लो, कहीं हॉलीडेज पे चले जाओ या थोड़ा सा पॉज ले लो। बट टाइम और समय खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वक्त आपका चल रहा है। बस कमी कहाँ है? सोच की। इसे बदलना है, इसको सीधा करना है, सही गलत को समझना है, और यही चीजें आपने अपने ईश्वर पे स्पिरिचुअल जर्नी में डाल दी है। तो काफी आप इंट्रोवेट दिख रहे हैं, अपनी एनर्जी को अवेकनिंग कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। और जो पाथ आपके क्लोज थे, जो आप नहीं समझ पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, या ये कह लो आपको क्लैरिटी मिल रही थी लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं थे। आपको पता चल रहा था कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपके लिए क्या करना सही है, आपको पता चल रहा था, लेकिन एनर्जी उस हिसाब से वर्क नहीं कर रही थी। लेकिन अब आप उस हिसाब से वर्क करने के लिए तैयार हैं। अब आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपकी चीज़ों पे जो लोग कंट्रोल कर रहे थे या जो कंट्रोल करना चाहते थे, अब आपको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा आई है, जो आपको बता रहे हैं
कि आपका जो ऑरा है पहले से स्ट्रांग हो रहा है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है, आपकी अथॉरिटी बदल रही है। जहां आप अपने आप को कम समझते थे, लोगों को आप दूसरों से कंपेयर करके डिमोटिवेट हो जाते थे, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते थे, लोग आपको कंट्रोल करते थे। अब चीज़ें पलट रही हैं। अब आप अपने ऑरा को, अपनी अथॉरिटी को, अपने सुंदरता को, अपने लीडरशिप को, अपने मैनेजमेंट को अब आप समझ रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं चीज़ों पे वर्कआउट करना अब आप शुरू कर रहे हैं। फोकस्ड हो चुके हैं, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से नहीं करना है, क्या आपके लिए सही है, आप किस गलत एडिक्शन में आप पड़ रहे हैं, किस चीज़ में आपको नहीं जाना चाहिए। जहां आप डिप्रेशन में थे अब आप वहां से निकल रहे हैं, जहां आप नेगेटिविटी में घुस चुके थे वहां आप पॉजिटिविटी में आ रहे हैं। चीज़ें आपकी काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। आपका ऐसा लग रहा था अब नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं उठ सकता। लेकिन यकीन माने, यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा आई है नारद मुनि जी के साथ और इंदिरा जी के साथ। तो आप कहीं ना कहीं जहाँ नीचे गड्ढे में गिर रहे थे, आपको उठाया जा रहा है और आपको कर्म करने के द्वारा बोला जा रहा है, कर्म करो, आगे बढ़ो, चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। बहुत कुछ आपका इंतजार कर रही हैं। तो आप मुझे काफी जोश में भी दिख रहे हैं, करेजियस में दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ पावर आपकी बढ़ते हुए दिख रही है। आप अपने वीनस को बढ़ाने के लिए लगे पड़े हैं। देखिए, मैंने मैजिशियन का कार्ड है एंड थ्री ऑफ कप, यानी कि आपने अब जो पाथ चूज कर लिया है, जो आप आगे करना चाह रहे हैं, जो आप अपने आप को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी। जो कर्म का पाथ आपने चूज किया है वो आपके लिए फलदायी होगा। आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं, रिमेंबर दैट। आप जो चाहें, जैसा चाहें कर सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जादू की छड़ी है। बस अपनी एनर्जी को उस हिसाब से आप जो अलाइन करते जा रहे हैं, बस वर्कआउट करते जाएं। एक पावरफुल इंसान है आप, बहुत इंटेलिजेंट है। आपके ऊपर खासकर ईश्वर की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। आपको बोला जा रहा है जितना आप डाउन टू अर्थ हैं उतना आप ऊपर भी उड़ना जानते हैं, लेकिन घमंड लाना आपके ऑरा में ही नहीं है। आप सब कुछ चाहते हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो डिजायर्स हैं, वो सारा रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, स्टेबिलिटी, आप सब कुछ मेंटेन करना चाहते हैं और जानते भी हैं कि कैसे करना है। आप जिस चीज़ों पे चल रहे हैं, जिस वर्क पे आप चल रहे हैं, जिस मैनेजमेंट पे आप चल चुके हैं, जो पाथ आपने चूज कर लिया है, जो कर्म का पाथ अब आप चूज कर रहे हैं, ईश्वर आपको खुद उसी कर्म का फल आपको देने वाले हैं। जो अब तक आप स्ट्रगल कर रहे थे, परेशानी में आप चल रहे थे, लोग आपको नहीं समझ पा रहे थे, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आप रफ्तार से बढ़ेंगे, प्लानिंग के साथ बढ़ेंगे, एक्शन आप लेने वाले हैं। अब आप लोगों की बातों में नहीं आने वाले, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। आपको अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना है, अपनी चीज़ों पे वर्कआउट करना है, आपके गोल्स पे फोकस आपको करना है। आपको क्या चाहिए, ये मस्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको फल ज़रूर मिलेगा। जो फल अब तक नहीं मिल रहा था, अब आपको वो सारे फल मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। सक्सेस की सीढ़ी, न्यू बिगनिंग आप अपनी एनर्जी के साथ कर चुके हैं। आपने सोच लिया है बहुत हो गया, वर्क आप पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब आप और एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो पहले के कंपैरेटिवली। आइडियाज आपके दिमाग में अचानक से आ रहे हैं, आप उन पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उन पे वर्कआउट करने वाले हैं, अथॉरिटी के साथ काम करने वाले हैं और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ जो आपको अचीवमेंट मिलेगी। जैसे पहले एक बार आपको लगा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आप डिसिप्लिन वे में फॉलो करेंगे एंड इस बार आप सबकी बातें सुनेंगे, चारों तरफ की बातें सुनेंगे, छोटी छोटी गलतियों को इम्प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं जो आप पहले नहीं कर पाते थे। आपको फोकस्ड होने की जरूरत है।
तो आप जो कर्म के रास्तों पे चल पड़े हैं, जो आपका नेचर है, जो आपका स्वभाव है, उसका फल ईश्वर खुद देंगे, क्योंकि वो आपके डेडिकेशन को देख रहे हैं कि आपने कितना रिश्तों में दिया, कितना करियर में दिया, आपका नेचर लोगों के साथ कैसा है, कैसा आपका व्यवहार है, कैसा आप करते हैं लोगों के साथ, कितनी तकलीफ लोगों ने आपको दी लेकिन बदले में आपने कुछ नहीं किया। तो ये सब चीजें कौन देख रहा है? ईश्वर देख रहा है। और आपकी जीत निश्चित उन्होंने लिख दी है। ईश्वर ने आपका विक्ट्री में, जीत में नाम लिख दिया है कि ये हासिल सिर्फ और सिर्फ आपको ही होने वाला है। आज आप ठोकर खा रहे हैं, कल नहीं खाएंगे। आज आप सफर कर रहे हैं, कल नहीं खा पाएंगे। लोग आज आपको गिरा रहे हैं, कल आपके नाम की माला जाप करेंगे। आपके अंदर इतना जो चेंज आया है, लोग जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्या किया जो आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया। तो लोग आपकी वाइवा करेंगे। लुक हियर, वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव एनर्जी टुडे। आई एम सो ग्लैड कि अब आपकी विक्ट्री हर तरीके से हो रही है। रिलेशनशिप सुधरता हुआ दिख रहा है, एक मौका नया आते हुए दिख रहा है, रीयूनियन मुझे दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है। जो भी अब तक आपने कर्म किए उसका फल आपको मिलते हुए दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ बहुत लोगों की ना, मैं ये कहूँगी कि सैटरडे को, शनिवार के दिन गरीबों में डोनेट ज़रूर किया करो। उससे आपका शनि स्ट्रांग होगा, जो भी अड़चने हैं वो आपकी हटती चली जाएंगी। और बहुत लोगों का शनि चार्ट में भी एक्टिव हो रहा है, जहाँ पे आपको बहुत बड़ा फलदायी मिलने वाला है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यस, शनि देव आपको भर भर के देने वाले हैं। जो अब तक आप हार्ड वर्क कर रहे थे, अब तक आपको चीज़ें नहीं मिल रही थी, सिर्फ आपको खिसा जा रहा था, बट बदले में कुछ नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा आपको। अब आप आगे बढ़ेंगे, क्लियर कट बहुत कुछ आ रहा है। आपकी चीज़ें इस तरीके से इम्प्रूव होंगी कि आप खुद देखेंगे जो आपने सोचा नहीं था, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। कम्युनिकेशन क्लियरली, यस, जिनके साथ भी काम करो, जिनसे भी बातें करो, जैसा भी रखो, कम्युनिकेशन आपका क्लियर कट होना चाहिए। रिलेशनशिप में नीट एंड क्लीन बात करके चलो, काम में नीट एंड क्लीन बात करके चलो, लोगों को समझ के चलो, हम्बल होके चलो। यहाँ पे आपको और सक्सेस की तरफ ले जाएगा। लेट गो, पीछे की चीज़ें भूल जाओ, मत पकड़ के बैठो। सैडनेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिविटी को बिल्कुल फिर से और बांधने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा एनर्जी आ रहा है, आपको पता चल रहा है या नहीं, लेकिन आपका जो ऑरा है वो नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में बदल रहा है। आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ, यस, अब आपकी हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव होते हुए मुझे दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। पहले बहुत स्ट्रेस में रहते थे, परेशान रहते थे, लेकिन अब चीज़ें आपकी बदल रही हैं, आपके फेवर में आ रही हैं। ईश्वर की तरफ से गाइडेंस, मोटिवेशन या आपके दिल की आवाज़ की आंसर, हम इस गाइडेंस के द्वारा देखेंगे कि क्या आपके लिए आ रहा है। लाफ अबाउट इट, गुड। जो भी चीज़ें हैं, हंसते खेलते हुए चीज़ों को करो। लोग आपका मजाक बना रहे हैं, उनको भी आप सुनो, निकाल दो, आगे बढ़ो, हंस हंस के चलो। अपनी एनर्जी को और इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, उतना क्रिएटिविटी में ला लो कि लोग आपके बारे में कुछ भी बोलें, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर लोग कुछ कह भी रहे हैं ना, हंस के टाल दो। लोगों को ऐसे जता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हंस के टाल दो। लोग खुद ही नहीं, जो आपको नेगेटिव में करना चाह रहे हैं ना, सामने वाला हैरान हो जाएगा और खुद नेगेटिव में चला जाएगा। यार, इसे फर्क नहीं पड़ा, यही तो करना है, और क्या करना है। तो आपको चीजें हंस के टालनी है और अपने ऑरा को नीचे नहीं छोड़ना है, और ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है। राइट, तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।